सच्चिदानंद घन भगवान की जय। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय। पिछले दूसरे अध्याय सांख्य योग में भगवान ने बहुत सुंदर विश्लेषण करके स्थित प्रज्ञ की चर्चा करते हुए, स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन करते हुए उसका उपसंहार किया। दूसरे अध्याय का उसमें भगवान ने मुख्य रूप से जो कहा कि कामनाओं का त्याग करके, संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके और ममता का, अहंता का त्याग करके जीव अपनी स्थिति से ऊपर उठ सकता है और पूर्ण शांति को, परम शांति को प्राप्त हो सकता है। और इसी को ब्राह्मी स्थिति यानी ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति बताया। और ये हम सबको आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मानंद की प्राप्ति के बिना हम अपनी दुख की निवृत्ति कभी संभव नहीं कर सकते। दुख की संपूर्ण निवृत्ति के लिए ब्रह्मानंद, परमानंद की प्राप्ति अति आवश्यक है और तभी संभव है कि हम आनंद को, ब्रह्म को प्राप्त हुए हैं। ऐसा बताकर और बुद्धि की निश्चयात्मिका बताकर, बुद्धि को प्रज्ञा स्थिति करके, यानी बुद्धि को प्रज्ञा बना लेना। बुद्धि विषयों में रमण न करे और विषयों से ऊपर उठ के ब्रह्म का चिंतन करती हुई प्रज्ञा प्रज्ञा में जब बुद्धि स्थित हो जाती है तो ऐसी प्रज्ञा ही ब्रह्म को प्राप्त करती है। और ऐसी स्थिति होने पर, प्रज्ञा की जागृति होने पर स्थित प्रज्ञता आती है और वह ऐसी स्थित प्रज्ञा वाली बुद्धि ही संपूर्ण कामनाओं से, ममता अहमता से ऊपर उठ करके अपने जो निश्चय है, अपनी जो मंजिल है उसको प्राप्त करती है। ऐसा दूसरे अध्याय का संपूर्ण विषय भगवान ने बताया। अब तीसरे अध्याय का विषय प्रारंभ करते हैं। तीसरे अध्याय का विषय प्रारंभ करने से पहले ही अर्जुन ने प्रश्न कर दिया। अर्जुन को भगवान की बात कुछ समझ में कम आई, क्योंकि अभी तक अर्जुन की प्रज्ञा स्थित नहीं है। अभी अर्जुन की स्थिति स्थित प्रज्ञा नहीं है। अभी अर्जुन को विषाद हुआ है और अपनी कई प्रकार की इच्छाएं, जैसे युद्ध नहीं करूँगा, अपने कुल की रक्षा होनी चाहिए, अपने धर्म की रक्षा होनी चाहिए, कुल के संहार से पाप का भय है। इस प्रकार से जो अर्जुन को लग रहा है कि पाप से नरकों की प्राप्ति होगी और नरकों से मुझे बचना है, अपना कल्याण तो चाहिए, लेकिन एक मन में जो आग्रह बैठा हुआ है कि इस प्रकार के कर्म करके जो घोर युद्ध की स्थिति है उसमें तो मारकाट का ही काम है। अपने ही संबंधियों को, अपने ही मित्रों, ससुर, पितामह सबको जो हत्या करनी पड़ेगी, मारना पड़ेगा, उसके लिए अर्जुन को बहुत ग्लानि है और अर्जुन इसके लिए तैयार नहीं है। और अर्जुन कहते हैं कि ऐसा करने से मैं कैसे शांति को प्राप्त कर सकता हूँ, अर्थात मैं इस प्रकार की स्थिति में शांति प्राप्त नहीं कर सकता। यह अर्जुन के मन में एक आग्रह बैठा हुआ है। अर्जुन ने कहा भी है ना कि मैं तो इस घोर कर्म को करने की बजाय संन्यास ले लूं और भजन करता हुआ कल्याण को प्राप्त हूँ, परंतु भगवान ने मना कर दिया। भगवान ने उसको कर्म में लगाया और इसीलिए अब भगवान कर्म की महत्ता बताते हुए कर्मयोग का विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं। और यह तीसरा अध्याय कर्मयोग, चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग और पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग का 3 अध्यायों में भगवान ने कर्म के विषय में बहुत महत्वपूर्ण बातें की है। और जितना सुंदर स्पष्टीकरण कर्म का भगवान ने गीता जी में कहा है, शायद अन्यत्र इतनी सुगमता से न मिले। तो इसलिए गीता जी की विशेष महत्वपूर्ण भूमिका हमारे लिए हो जाती है कि हम छोटे से इस ग्रंथ में अलग से निकाला हुआ जो मसाला है उसका स्वाद ले सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं। जब अर्जुन ने पूछा,
अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोज्यसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम। कि हे जनार्दन, हे भगवान, आप मुझे इस घोर कर्म में लगा करके और कहते हैं कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है। भगवान ने पिछले सांख्य योग को कहा है ना, सांख्य योग ज्ञान योग ही है। तो इस प्रकार से कहने से कि आप सांख्य योग की तो महिमा गाते हैं, ज्ञान योग की महिमा गाते हैं, और फिर मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? अर्थात ऐसा घोर कर्म करके मेरा कल्याण कैसे होगा? तो अब अर्जुन के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भी है। यहाँ पर देखिए हम कैसे द्वंद्व में आकर के खड़े होते हैं कि अर्जुन के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भी है। इसलिए जो भगवान ने कहा दूसरे अध्याय में, उसमें अर्जुन को भगवान पर विश्वास है, भरोसा है, और वो समझते हैं कि भगवान ठीक कह रहे हैं। लेकिन उनके मन का जो आग्रह है, उस आग्रह की वजह से यह जो भगवान की भरोसे वाली बात है वह गौण हो गई, और जो अपने आग्रह की बात थी वह प्रमुख हो गई। और इसीलिए अर्जुन को यहाँ पर यह श्लोक कहना पड़ा कि मुझे आपके ये जो मिले से वचन है, मिले से का मतलब है कि आप ज्ञान योग की तो महिमा गाते हैं और मुझे कर्म में लगाते हैं, तो ये घोलमेल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि आप तो मेरा एक जिसमें निश्चित कल्याण हो, ऐसी बात कही है। और उस निश्चित कल्याण हो ऐसा सुनकर भगवान को प्रसन्नता हो गई, और भगवान को एक अपना एक कहने का, एक जो उनका गीता जी को प्रकट करने का जो माध्यम था वो प्रशस्त हो गया। तो हमको किसी की बात जब भी समझ में नहीं आती जब हम हमारा आग्रह लेकर के उसकी बात को अपने अनुकूल कहलवाना चाहते हैं। बस यही हमारी समस्या है, और हम इसी वजह से द्वंद्व में फंसे रहते हैं। लेकिन यहाँ अर्जुन ने भगवान पर भरोसा किया है। ये भगवान में भरोसा होना बहुत बड़ी बात है। जब भगवान पर अर्जुन ने भरोसा किया, तो जब सहायता के लिए मांग करने गए थे तब भी अर्जुन ने भगवान को मांगा, सेना को नहीं मांगा, भगवान को मांगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन को भरोसा है भगवान पर। तो जब अर्जुन को भगवान पर भरोसा पहले से भी है, अभी भी है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। यही हमारे लिए भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि हम भगवान पर भरोसा करें तो हमारे भी सारे कल्याण के मार्ग प्रशस्त हैं, और फिर हम अपनी बात को भी समझ पाते हैं कि भगवान जो कह रहे हैं वह विश्वसनीय है, उसमें हमारा निश्चित कल्याण है। इस प्रकार से अर्जुन के मन में जब विनाशी वस्तु जो शरीर है और राज्य है, धन है, लक्ष्मी है, इसके प्रति जो उनका आकर्षण था, कि अपने कुटुंब का स्नेह था, इसके प्रति जो उनका आकर्षण था, वह उस अर्जुन को भगवान की बात समझने में थोड़ी आपत्ति लगी। तो उन्होंने भगवान से प्रश्न कर दिया। अब भगवान इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच, इस प्रकार से जब भगवान ने कहा, लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। कि हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। यहाँ दो निष्ठाओं का भगवान ने विचार किया है कि दो निष्ठाएं बताइए, कि एक कर्म निष्ठा और एक ज्ञान निष्ठा। अब मार्ग हम जब विचार करते हैं तीन मार्गों का, ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीन योग के विषय में विशेष रूप से चर्चा आती है। तो यहाँ भगवान ने दो बताई है। तो दो बताने का तात्पर्य है कि निष्ठाएं दो ही होती हैं। भगवान के प्रति तो समर्पण होता है, और ज्ञान योग में भी जो भक्ति मार्ग है, भक्ति निष्ठा है, वह रहती ही है, और कर्म मार्ग में भी भक्ति निष्ठा रहती ही है।
तो जिस प्रकार से संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीनों नदियां मिलती है, उसी को त्रिवेणी संगम कहते हैं। परंतु उसमें दिखती हमको दो ही है, गंगा और यमुना। सरस्वती तो उसमें गुप्त रहती है। इसी प्रकार से भक्ति का यानी भजन का और भगवान के प्रति समर्पण का प्रत्येक मार्ग में जगह है और ये होना ही चाहिए। अन्यथा हम ज्ञान मार्ग में भी अगर भक्ति को गौण कर देंगे, भगवान के प्रति समर्पण को गौण कर देंगे, तो हमें अहंकार आ जाएगा। और कर्म मार्ग में भी अगर हम भजन को गौण कर देंगे, तो उसमें भी हमको पूर्ण निष्ठा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि समर्पित हुए बिना, अपना समर्पण किए बिना और किसी एक श्रेष्ठ का आश्रय लिए बिना हमारी बुद्धि और मन सही निर्णय नहीं कर सकते। हम कहीं न कहीं द्वंद्व में फंस जाते हैं। इसलिए दो निष्ठाएं कही, एक ज्ञान योग से और एक कर्म योग से। आगे भगवान कहते हैं, न कर्मणामनारंभा निष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं कि कर्म का स्वरूप से त्याग नहीं करना चाहिए, आवश्यकता भी नहीं है और हो सकता भी नहीं है। स्वरूप से त्याग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कर्म को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग को प्राप्त नहीं हो सकता। अगर हम कर्म करेंगे ही नहीं तो हम निष्काम हुए, निष्कर्मता हम में आई, इसका हमको पता कैसे चलेगा? जैसे हिमालय पर जाकर के अगर हम अभ्यास कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो वहाँ हमको लगेगा कि हमने तो इंद्रियों को जीत लिया, हमने तो अंतःकरण को भी जीत लिया और मन पर विजय हो गई और हमको काम क्रोध पर विजय हो गई। परंतु इसका परिचय तो तब होगा जब हम संसार में आकर के अपना व्यवहार करेंगे और व्यवहार करते हुए भी हम इस स्थिति को रहे, तो हम समझेंगे कि हमको कुछ मिला है, कुछ उपलब्धि हुई है। परंतु ये सब बातें एकांत में करके और हम अपना निश्चय बना लेते हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म का आरंभ किए बिना तो निष्कर्मता को प्राप्त नहीं हो सकते। क्योंकि कर्मों का त्याग कर देने से जो हमारे अंदर कर्मों का वेग होता है वह कभी शांत नहीं हो सकता। उसको हम कर्म करते करते ही शांत कर सकते हैं, यही संभावना ठीक रहती है। इसलिए भगवान ने जो बताया कि इस प्रकार से कर्म योग की प्राप्ति के लिए, निष्कर्मता की प्राप्ति के लिए कर्मों को करना ठीक है और किसी क्षण बिना कर्म किए रह भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो अपने पूरे इंद्रियों के जो विषय हैं उन सब को करता हुआ किसी को रोक नहीं सकता। यानी हम किसी क्षण भी, कोई ऐसा समय नहीं है, कोई ऐसा क्षण नहीं है जिसमें हम बिना किए रहते हों। श्वास लेना, श्वास छोड़ना, आंखें पलके गिरना, पलके उठाना, देखना, सुनना, चलना फिरना, ये हम सब करते ही रहते हैं। चलना बैठना रुक सकता है, लेकिन हम श्वास लेना, श्वास छोड़ना इसको कभी नहीं कर सकते, और ये भी तो कर्म है। तो इस प्रकार भगवान ने कहा कि सारा जो ये प्रकृति का दायरा है, इन प्रकृति के दायरे में ही कर्म होता है और प्रकृति नित्य परिवर्तनशील है। इसलिए इस प्रकृति के वशीभूत हुआ जीव कभी निष्कर्म नहीं हो सकता, निष्क्रिय नहीं हो सकता। आगे भगवान बता रहे हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। ये कर्म को रोकने की जो बात है कि हम कर्म किए बिना रह जाएं, वो इसी तरह का मिथ्याचार हो जाएगा। अगर हम चाहें कि हम इंद्रियों को रोक लेंगे और इंद्रियों को उनके विषयों तक नहीं ले जाएंगे, इससे ही हमारा कर्म बंद हो जाएगा, ये कदापि संभव नहीं है। और ऐसा होगा तो वह उसका फल ठीक नहीं होगा। तो ये केवल मिथ्याचार कहा जाएगा, और ऐसा करने वाले जीव को तो भगवान ने मूढ़ बुद्धि कहा है। ऐसा मूढ़ बुद्धि यानी उसका विवेक नहीं है, विवेक काम नहीं कर रहा है।
तो उसके लिए कि जो इंद्रियों के विषयों से मात्र अपने इंद्रियों को हटा लेता है, लेकिन मन से तो चिंतन होगा और मन से चिंतन करता रहता है, तो उसको भगवान ने मिथ्याचारी कहा है, दंभी कहा है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। कि इस प्रकार इंद्रियों को रोक करके भगवान ने उसको विमूढ़ कहा, मूढ़ कहा, और रोक करके जो विषयों को नहीं ग्रहण करता है, तो इस प्रकार से भगवान ने उसको मूढ़ बुद्धि कहा। अब भगवान इसके विपरीत कहते हैं कि जिसने इंद्रियों का संयम कर लिया, इंद्रियों को जीत लिया, ऐसा अनासक्त पुरुष सब कर्म करता हुआ भी अपने आचरण सब आचरण को करता हुआ भी वह बंधता नहीं है, बल्कि कर्मयोग को प्राप्त हो जाता है। यानी उसका वह कर्म योग को प्राप्त हो जाता है, उसी का वह कर्म बांधने वाला न होकर कर्मयोग हो जाता है, भगवान से मिलाने वाला हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीर यात्रा पीच तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। कि तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। शास्त्र विहित, शास्त्र निषिद्ध नहीं। जो शास्त्र ने करने के लिए मना किया है वह तो करने ही नहीं है, और जो शास्त्र ने करने के लिए हमको आदेश दिया है, जो हमारे लिए कर्तव्य कर्म है, यानी हमको करने चाहिए, उनके लिए भगवान आज्ञा दे रहे हैं कि उन कर्मों को तू कर। क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। कर्म न करने से निष्क्रियता आ जाएगी, और निष्क्रिय तो प्रमादी होता है, और प्रमाद तो तमोगुण है, तो तमोगुण से जीव का पतन हो जाता है। इसलिए कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म करना रजोगुण है, और कर्म को रजोगुण से ऊपर उठकर इंद्रियां और मन को वश में करके शास्त्र विहित कर्म करना सात्विक सत्व गुण तक ले जाता है, सात्विक हो जाता है, और कर्म योग का साधन बन जाता है। और कर्म न करने से शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान अर्जुन को फिर आज्ञा देते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कि हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना ठीक नहीं है, क्योंकि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। यज्ञ के निमित्त किए जाने, यज्ञ का मतलब गीता जी में यज्ञ कर्म को ही कहा है, क्योंकि कर्म ही यज्ञ है, और कर्म को अगर समाचर ठीक प्रकार से किया जाए तो वही यज्ञ हो जाता है। उसी को भगवान ने यज्ञ कहा है कि उनके निमित्त, यानी सही कर्म करने के अतिरिक्त जो मनुष्य समुदाय है वह कर्म करता हुआ उन कर्मों से बंधता है। यानी प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है, और जब जीव कर्म करेगा और उसकी भावना निष्कर्मता की नहीं रहेगी, निष्काम नहीं होगा, तो वह कर्म योग को प्राप्त होने की अपेक्षा बंधन में बंध जाएगा। इसलिए अर्जुन को आसक्ति रहित होकर कर्म करने की भगवान आज्ञा दे रहे हैं। और भगवान इसका दृष्टांत देते हैं कि इस प्रकार का जो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी थी, तब भी जीवों के लिए आदेश दिया था कि कर्म न करने से तो पाप लगेगा, और ठीक प्रकार से सबके प्रति आपस में कर्म करता हुआ अनुकूल और सही कर्म करता हुआ तू सदा वृद्धि को प्राप्त होगा, बंधन में नहीं आएगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि की रचना करते हुए यज्ञ के विषय में कहा था, इसी को यज्ञ कहा था। और इसके लिए कहा था कि देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवाप्स्यथ।
कि इस यज्ञ के द्वारा यानी इस प्रकार के ठीक कर्म के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। एक दूसरे के लिए यदि हम देवताओं को प्रसन्न करेंगे तो देवता हम पर प्रसन्न होंगे। आज की जो विशेष परिस्थिति है, हमने न प्रकृति को बख्शा न देवताओं को, हम देवताओं से भी दूर हो गए। हमने जो करना चाहिए था वो कर्म छोड़ दिए और जो नहीं करना चाहिए वो कर्म हमने करे। इसका परिणाम हुआ कि हम पतन को प्राप्त हुए। और जब इन देवताओं का भी हमने ठीक ठीक प्रकार से जो इनको देना चाहिए वो नहीं दिया, तो फिर जो वो देंगे हमको रिटर्न में, वो भी हमको सही कैसे मिलेगा? जो हम देंगे वही लौट कर हमको मिलता है। ये कर्म का विधान है। तो हम अगर धरती को भी सही देंगे और जल को भी सही देंगे, वायु अग्नि सबको जब हम सही प्रकार से रहेंगे, इनका हम ठीक प्रकार से आचरण में लेंगे, इनका उपयोग करेंगे, तो ये भी हमको लौटा करके वापस हमको सही सही वस्तु देंगे। और इस प्रकार का जो आदान प्रदान चलता रहता है वह सही होता है, सम्यक होता है और उससे एक बैलेंस बना रहता है। उससे फिर सब कोई प्रसन्नता का काम आराम से प्रसन्नता पूर्वक चलता रहता है। परंतु आज का जो समय हम देख रहे हैं, इसमें हमने प्रकृति की साथ बहुत छेड़छाड़ की है और प्रकृति को, पंचभूतों को हमने बहुत दुराग्रह से और इनका दुरुपयोग किया है और उसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं। ऐसी घोर महामारी का जो समय आया है और जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु सबको हमने दूषित कर दिया और इस दूषित होने का परिणाम है कि आज हम इस घोर संकट में पड़े हुए हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि आपस में एक दूसरे को देते रहो, उससे सारा बैलेंस बना रहेगा। और इसके लिए भगवान कहते हैं, इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तेर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह, कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोरी है। भगवान ने यहाँ पर कितना दृष्टांत दे करके कि देवताओं के दिए हुए भोगों को अगर हम अकेले ही उपयोग में लाते रहेंगे, वापस उनको नहीं लौटाएंगे। ये एक सृष्टि का क्रम है कि जो हमको मिला है वो केवल हमारे लिए नहीं है, उसको हम बांट दें, वही हमको कई गुना बढ़कर के फिर से प्राप्त होता है और फिर हम उसको बांटते रहें, फिर वो हमको मिलता रहेगा। इस प्रकार से सृष्टि का कर्म सुचारू रूप से चलता रहता है। लेकिन अगर हम उसको अकेले ही अपने भोग के लिए लगाते हैं तो उसके लिए भगवान ने कहा है कि वह तो चोर है, यानी वह तो पाप करता है। और भगवान आगे कहते हैं कि यज्ञ से बचे हुए खाने को, यानी कर्म के पश्चात जो बचा हुआ भोजन है, सब की सेवा हो गई, उसके बाद जो प्रसाद पाया जाता है वो प्रसाद है और वह शांति को प्राप्त करवाता है। लेकिन जो स्वयं अपने लिए ही पकाता है, अब जो उसने जो कमाया है उसको वह स्वयं ही खाता है, यानी बांटता नहीं है, उसके लिए तो भगवान कहते हैं कि वह तो साक्षात पाप को ही खाता है, यानी उसका पतन हो जाता है। इस प्रकार से ये कर्म की जो सुंदर शिक्षा है वो भगवान दे रहे हैं और इसीलिए इस अध्याय का नाम भी कर्म योग है। भगवान ने यहाँ पर कर्म करने का जो तरीका बताया है कि किस प्रकार से इस सृष्टि का क्रम चल रहा है, उस क्रम को हमें तोड़ना नहीं है, बल्कि उसको सुचारू रूप से चलते हुए अपना जीवन निर्वाह करना है। और इस प्रकार सुचारू कर्म करते हुए उसको भगवद अर्पण कर देने से वह कर्म ही कर्म योग बन जाता है। इसलिए भगवान इसके लिए इसका एक दृष्टांत देते हैं इस क्रम के लिए। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। बहुत सुंदर भगवान ने ये दृष्टांत दिया है कि यज्ञ से अन्न की उत्पत्ति होती, यज्ञ से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न होता है, और उस अन्न से फिर हम वापस यज्ञ करते हैं। और इस प्रकार से जो ये कर्म समुदाय वेदों ने उत्पन्न किया है, उस वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानो, ये यज्ञ भगवान ने ही उत्पन्न किए हैं। और इन वेदों में यज्ञों की बहुत महिमा है। इस प्रकार से जो ये कर्म का समुदाय भगवान ने बताया है, इसको भगवान अविनाशी परमात्मा ने ही उत्पन्न किया है। और परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। भगवान ने यज्ञ को उत्पन्न करके स्वयं उसी में प्रतिष्ठित हो गए, इसलिए यज्ञ करना साक्षात भगवान का यजन करना है। और यज्ञ से जो विमुख होता है वह परमात्मा से विमुख हो जाता है और उसका पतन हो जाता है। और इस प्रकार से जो इस सृष्टि क्रम को जो सुचारू रूप से चलाता है, वह मानो अपने कर्तव्य का पालन करता है। और जो इस क्रम में बाधा डालता है, इस क्रम को तोड़ता है, वह तो मानो साक्षात अघायु, उसको भगवान ने कहा है कि वह तो पाप करने वाला पुरुष है और वह तो उसका तो जीवन ही व्यर्थ है। भगवान ने बहुत बड़ी बात कही। यानी हम इस सृष्टि में अगर इस संसार के हित के लिए कुछ नहीं करते, यानी जो बांटा जाना चाहिए उसको बांटने की अपेक्षा बटोर कर अगर हम उसको इकट्ठा करते रहेंगे तो वह हमारे लिए विषाद हो जाएगा। और जो बांटा जाता है वो प्रसाद हो जाता है। इसलिए बांटने से शांति की प्राप्ति होती है और अपने लिए इकट्ठा करने से पाप इकट्ठा होता है, पाप के प्राप्ति होती है और फिर उस पाप से दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान यहाँ पर आज्ञा देते हैं, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यह भगवान ने ज्ञान की चर्चा करी है कि जो आत्मस्थ है, जिसकी प्रज्ञा स्थित है, वह आत्मा में स्थित हो जाता है और उस आत्म स्थिति में ही सदा रमण करता है और उसी में संतुष्ट रहता है। एक हम इसका थोड़ा सा हम विस्तार करते हैं कि कर्म का विभाग और ज्ञान का विभाग, ये दोनों थोड़ा अंतर है। कर्म किससे होता है? कर्म करने के लिए हम पूर्ण प्रकृति पर आश्रित हैं और क्रिया, कर्म, परिवर्तन ये सब प्रकृति में होते हैं। ये प्रकृति का धर्म है, प्रकृति का गुण है कि परिवर्तन और क्रिया प्रकृति में ही होती है। और प्रकृति से परे जो आत्म तत्व है उसमें न क्रिया है और न उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन है, कोई विकार वहाँ है ही नहीं। लेकिन तो हमको कर्म करने के लिए जो कारण मिले हुए हैं वह 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 14 जो कारण मिले हुए हैं, इनसे कर्म होता है। इस शरीर को लेकर पंचभूतों से जो ये शरीर मिला है, शरीर और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण, प्राण तो संग सदा है ही। तो इससे जो ये 14 करणों से जो हम कर्म करते हैं, ये सब प्रकृति है और प्रकृति में ही क्रिया हो सकती है, प्रकृति ही क्रिया करती है। किस प्रकार से होती है कि मन से संकल्प होता है, बुद्धि निश्चय करती है और बुद्धि से निश्चय होने के बाद मन इंद्रियों के साथ अपने विषयों के लिए निकलता है। इंद्रियां उन विषयों को ग्रहण करती है और उन विषयों को ग्रहण करके मन को देती है। मन की अनुकूलता प्रतिकूलता से वह कभी संतुष्ट और कभी
प्रतिकूलता से रुष्ट होता है, तो प्रतिकूल को वह दोबारा नहीं चाहता, अनुकूल को वह बार बार चाहता है। इस प्रकार से यह कर्म करने की एक विधा है और इस प्रकार से कर्म होता है। लेकिन इसमें जो मैं आत्म तत्व है, यह सब प्रकृति है और मैं आत्म तत्व इससे अलग है और वही मेरा स्वरूप है। तो ये आत्म स्थिति वाला पुरुष ये प्रकृति ही प्रकृति में बरत रही है, ऐसा समझ करके अपने स्वरूप आत्मा में ही सदा स्थित रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है और आत्मा में ही सदा रहता है। इस प्रकार से ये ज्ञान की जो भगवान अब चर्चा करेंगे, इसको फिर हम अगले विषय में लेंगे और आज यहीं पर इस विषय को रोकते हैं। तीसरे अध्याय का ये बहुत सुंदर कर्म का प्रकरण है। इस प्रकरण में भगवान ने कर्म करने की विधा बताई है और ये विद्या, ये विधा अगर हमको आ गई तो हम कर्म से कर्म योग के मार्ग पर चलेंगे और चलते हुए भगवान की शाश्वत सुख की, शाश्वत शांति की प्राप्ति के लिए अग्रसर होते हुए प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा भगवान का लक्ष्य भी है, भगवान का चिंतन भी है और इसी विषय को आज यहीं विश्राम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।